Hello friends. So today we are going to know about how to find minor and cofactor of the matrix of order 2 by 2. So here you can see that here is the matrix of order 2 by 2. So it has element 3, 1, 2, 2. So first of all you might have to know the elements of matrix is denoted nothing but this element is nothing but a11, this one is nothing but the a12, this one is nothing but a21, and this is a22. So here I will show you. Here is the matrix 3, 1, 2, 2. Okay, so this element is nothing but the a11, and this is a12, this is a21, this is a22. So these are the symbol and the elements of the matrix. So the first element is denoted by what? a11. so this elements, ये एलिमेंट जो पहला एलिमेंट है इसका माइनर हम किससे डिनोट करेंगे? m11 से डिनोट किया जाता है। और इसी एलिमेंट पहले एलिमेंट का माइनर m11 से डिनोट करते हैं और उसी का कोफैक्टर हम c11 से डिनोट करते हैं। सेम वे में सेकेंड जो एलिमेंट होता है मैट्रिक्स का, फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, उसका माइनर हम m12 से डिनोट करते हैं और कोफैक्टर c12 से डिनोट करते हैं। सेम वे में a21 सेकेंड एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ सेकेंड रो मैट्रिक्स का, उसका माइनर हम डिनोट करते हैं am21 से और कोफैक्टर c21 से। सेम वे में a22 जो सेकेंड एलिमेंट है सेकेंड रो का, उसका हम माइनर डिनोट करेंगे सेम वे में m22 से और इसी एलिमेंट का कोफैक्टर हम डिनोट करेंगे c22 से। ओके, सो नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द माइनर ऑफ दिस गिवन मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 by 2। ओके, सो फर्स्ट एलिमेंट का हमको माइनर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट क्या है इस मैट्रिक्स का? फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है? 3। ओके, अब 3 का हमको क्या फाइंड आउट करना है? माइनर फाइंड आउट करना है। तो फर्स्ट एलिमेंट 3 है, बट फर्स्ट एलिमेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? a11 से। इसका माइनर हम किससे डिनोट करेंगे? ऑब्वियसली m11 से डिनोट करेंगे। तो m11 माइनर हमको फाइंड आउट करना है। फर्स्ट एलिमेंट क्या है? 3, m11 उसका माइनर है। तो हमको जब भी माइनर फाइंड आउट करना है तब जो एलिमेंट हम फाइंड आउट कर रहे हैं, जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड आउट कर रहे हैं वो एलिमेंट किस रो में बिलोंग कर रहा? फर्स्ट रो में, और वही एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में बिलोंग कर रहा। तो जो वो एलिमेंट जिस कॉलम और जिस रो और जिस कॉलम में बिलोंग कर रहा उसे हमें स्किप करना है, और बाकी का जो एलिमेंट है वो उसका क्या होगा? माइनर होगा। तो 3 किस में है? ये रो और ये कॉलम हमें स्किप करना होगा। तो कौन सा एलिमेंट बच रहा है यहाँ पर? 2। So this is nothing but the minor m11 of this element। 3 का माइनर क्या मिल गया हमें? 2 मिल गया। 3 का माइनर क्या मिल गया हमें? 2 मिल गया। अब सेम वे में हमें 1 का माइनर फाइंड आउट करना है। 1 का माइनर फाइंड आउट करना है। तो 1 एलिमेंट कौन सा है? फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट। कैसे डिनोट कर रहे हैं हम इसको? a12 से। a12 का माइनर जो है वो किससे डिनोट करते हैं हम? m12 से। ओके, विच इज़ इक्वल्स टू, अब 1 एलिमेंट किस में है? फर्स्ट रो में और सेकेंड कॉलम में बिलोंग कर रहा है। हमें ये पूरा स्किप करना है, फर्स्ट रो और दिस सेकेंड कॉलम। तो हमारे पास क्या बचता है? सामने एक ही एलिमेंट बचता है। कौन सा एलिमेंट बचता है? वो 2। सेम वे में अब हमें ये 2 का हमने माइनर फाइंड आउट कर दिए। अभी हमें ये सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट का माइनर हमें फाइंड आउट करना है। तो सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट क्या है? ये 2 का हमको फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे इज इक्वल्स टू, ये क्या है? सेकेंड रो का फर्स्ट एलिमेंट किससे डिनोट करते हैं हम? 21 से। इसका माइनर 2 का माइनर फाइंड आउट करना है हमें। तो 2 का माइनर किससे हम डिनोट करेंगे? m21 से इज इक्वल्स टू,
तो अभी हमें 2 का माइनर फाइंड आउट करना है। तो 2 किस रो में बिलोंग कर रहा है, सेकेंड रो में, तो हमें स्किप करना होगा। और फर्स्ट कॉलम में बिलोंग कर रहा है ये, इसलिए हमें ये टोटल ये से स्किप करना होगा। तो एक के एलिमेंट कौन सा बच रहा, 1। सो इसका मतलब क्या है, ये 2 का माइनर क्या मिल गया हमें, 1 फाइंड आउट हो गया। सेम वे में अभी और कौन सा एलिमेंट बच गया यहाँ पर, 2 एलिमेंट यहाँ पर बच गया है, इसका हमें माइनर फाइंड आउट करना है। सेम वे में क्या करेंगे, लास्ट एलिमेंट किससे है, डिनोट करेंगे हम A22 से। ओके, A22 एलिमेंट है लास्ट वाला, कौन सा एलिमेंट है वो, 2 है। तो 2 का माइनर किससे डिनोट कर रहे हैं हम, M22 से। A22 का माइनर किससे डिनोट करते हैं, M22 से। M22 इज इक्वल्स टू, अब A22 जो है वो क्या है, 2 है। तो हमें 2 किस में, 2 ये जो 2 सेकेंड रो में और सेकेंड कॉलम में बिलोंग कर रही है, हमें ये सब टोटल ये से स्किप करना होगा। तो एलिमेंट कौन सा हमारा रिमेन रह रहा, 3। सो दीज आर दी माइनस ऑफ दिस 2x2 मैट्रिक्स विच इज़ नथिंग बट दी 2 2 1 3. Now we have to find out the cofactor of this matrix. cofactor कैसे डिनोट करते हैं, C11 C12 C21 C22, 2x2 है इसलिए ऐसा हम डिनोट कर रहे हैं ना हर एलिमेंट्स का। तो अब हमें अब क्लियरली इसका एक फॉर्मूला है किसका, कोफैक्टर का। कोफैक्टर कैसे डिनोट करते हैं हम, कोफैक्टर का फॉर्मूला CIJ इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला है -1 दिस 2 एलिमेंट का हमें एडिशन I प्लस जे इंटू MIJ, ऐसा है इसका फॉर्मूला। मीन्स टोटली आपको अंडरस्टूड होगा कि कोफैक्टर हमें फाइंड आउट करना है, तो मीन्स कोफैक्टर किस पर डिपेंडेंट है, अगर माइनर हमें फाइंड आउट हो गया है तो हम इजीली कोफैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके, सो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसका माइनर, इस मैट्रिक्स का माइनर मीन्स क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट का कोफैक्टर हम कैसे डिनोट करेंगे, C11 से। ओके, तो C11 इज इक्वल्स टू -1 एडिशन ऑफ दिस 2 एलिमेंट I प्लस जे के, मीन्स I और J की वैल्यू क्या है इसमें, 1 1, सो 1 प्लस 1। MIJ इज नथिंग बट दी IJ की वैल्यू क्या है, 1 1। सो इस टाइप में क्या हो गया, ये फॉर्मूला हो गया फर्स्ट एलिमेंट के कोफैक्टर का। तो C11 कैसे फाइंड आउट करेंगे, -1 1 प्लस 1 इज नथिंग बट दी 2। M11 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की भी है, क्या है, M11 की वैल्यू 2 है। तो यहाँ पर हम वैल्यू रख देंगे 2। तो हमारा क्या मिल जाएगा, -1 2 है, मीन्स -1 का पावर 2 है। 2 क्या है, एक ईवन नंबर है। तो ईवन नंबर जब भी पावर रहेगा तब क्या हो जाएगा, ये माइनस साइन किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। सो +1 × 2 विच इज़ इक्वल्स टू 2। नाउ सेम वे में हमें सेकेंड एलिमेंट जो है उसका कोफैक्टर फाइंड आउट करना है। सेकेंड एलिमेंट क्या है, 1 1 का कोफैक्टर सेकेंड एलिमेंट किससे डिनोट करते हम, सेकेंड एलिमेंट किससे डिनोट कर रहे, A12 से, है ना। A12 का कोफैक्टर किससे डिनोट करते हैं, C12 से। C12 इज इक्वल्स टू -1 फॉर्मूले के ऑन द बिहाफ ऑफ फॉर्मूला क्या है, ये 2 एलिमेंट्स का यहाँ एडिशन होता है ना, सेम वे में। तो वैसे ही क्या करेंगे, C12 है इज इक्वल्स टू -1 1 प्लस 2 इंटू माइनर कैसा करेंगे, C12 का माइनर M12 इज इक्वल्स टू -1 1 प्लस 2 इज नथिंग बट दी 3। और M12 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की हुई है, क्या है, 2। सो इज इक्वल्स टू, नाउ हमको C12 सेकेंड कोफैक्टर जो निकाल रहे हैं हम उसका कैसा हो जाएगा। और ये -1 का पावर क्या है, 3 है। 3 क्या है, एक ऑड नंबर है। जब भी ऑड नंबर पावर रहा तब क्या होगा, वो साइन एज इट इज़ रहेगा, मीन्स -1 एज इट इज़ इंटू 2 विच इज़ इक्वल्स टू -2। हमें सेकेंड कोफैक्टर मिल गया इस मैट्रिक्स का, क्या मिल गया, 2 -2। नाउ 2 का कोफैक्टर निकालना है, 2 जो है ये एलिमेंट का कोफैक्टर निकालना है 2 का। 2 एलिमेंट कैसे डिनोट हो रहा, स्टैंडर्ड फॉर्म में सिम्बॉलिकली A21 से, है ना। A21 का कोफैक्टर कैसे डिनोट करूँगा, C21 से, है ना। C21 इज इक्वल्स टू, अब फॉर्मूले के अनुसार क्या हो जाएगा, फॉर्मूले के तहत क्या हो जाएगा, -1
ये दो एलिमेंट का क्या होता है एडिशन 2 + 1 इंटू C21 का माइनर क्या रहेगा M21 विच इज़ इक्वल्स टू -1/2 2 + 1 क्या हो जाएगा 3 M21 की वैल्यू हमने फाइंड आउट की भी है ये माइनर की क्या है 1 ओके नाउ इज इक्वल्स टू C21 की वैल्यू क्या आ जाएगी -1 का पावर क्या है 3 है 3 क्या है एक ऑड नंबर है ना 3 क्या है ऑड नंबर है सो क्या आ जाएगा -1 आंसर उसका इंटू 1 इज इक्वल्स टू 1 है ना। अभी क्या आएगा फिर C21 भी फाइंड आउट हो गया। अब लास्ट एलिमेंट हमको फाइंड आउट करना है इसका कोफैक्टर। लास्ट एलिमेंट क्या है 2 है 2 को कैसे लास्ट एलिमेंट 2 है मीन्स कि क्या है सेकेंड रो का सेकेंड एलिमेंट है मीन्स किससे डिनोट किया हुआ है हमने A22 से। A22 का कोफैक्टर कैसे डिनोट करते C22 से। सो C22 इज इक्वल्स टू फॉर्मूला क्या है कोफैक्टर का -1/2 दो जो एलिमेंट है उसकी एडिशन देती है ना। तो यहाँ पर C22 है -1/2 क्या आ जाएगा 2 + 2 इंटू C22 का माइनर कौन सा है M22 इज इक्वल्स टू -1/2 + 2 वॉट 4 M22 की वैल्यू क्या फाइंड आउट की हुई है माइनर की 3 सो दिस इज 3 इज इक्वल्स टू -1/4 है 4 एक क्या है हमारा इवन नंबर है ना। इवन नंबर का अगर पावर में रहा तो क्या आ जाएगा माइनस का साइन प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा सो +1 इंटू 3 विच इज़ इक्वल्स टू 3 मीन्स हमें C22 क्या फाइंड आउट हो गया कोफैक्टर C22 3 सो